हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तराखंड और हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और उत्तराखंड की परीक्षा में बार बार प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता लगता है कि आयोग हमसे किस तरह के क्वेश्चन डील कर रहा है, ताकि हमें आगामी परीक्षा में अपनी स्टडी को किस दिशा में लेकर जाना है उस पर ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं अपनी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। कथन 1 दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2017 में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था। कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 की बात करें, कथन 2 है मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन निवारण आयोग किया गया। कथन 2 भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से नंदा देवी राज्यात यात्रा से संबंधित है। नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। और गाइज आपको बता दें कि चैनल पर उत्तराखंड की थ्योरी क्लासेस भी चलाई जा रही हैं और वे क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्प होंगे। उसमें कुछ नए फैक्ट भी ऐड किए गए हैं, क्योंकि एग्जाम से अब कई बार क्वेश्चनों में नए नए फैक्ट भी दिखाई देते हैं, तो उसी हिसाब से हमने तैयारी थ्योरी क्लासेस भी में जो फैक्ट हैं उन्हें ऐड करने होंगे। आप बेसिक से पढ़कर या परीक्षावाणी पढ़कर ही काम नहीं चलने वाला। इसमें कूट दिया गया है बेदनी कुंड, काणासार, बारातगढ़, बासुकी ताल। तो नन्दा देवराज याद से संबंधित जो है केवल एक ही कुंड है, बेदनी कुंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना कि कौन सही सुमेलित नहीं है। घाट की बात करें तो घाट चमोली में स्थित न होकर यह स्थान पिथौरागढ़ में पड़ता है। पिथौरागढ़ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी तीनों सही है। कलजी खाल पौड़ी गढ़वाल का है, कोट बागेश्वर का और कोटा बाग नैनीताल का स्थान है। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, औपचारिक रूप से उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड का नाम कब परिवर्तित किया गया? तो उत्तराखंड का नाम परिवर्तित किया गया था ऑप्शन बी 1 जनवरी 2007। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। कथन 1 को कथन 2 के साथ दिखाना है कि कौन सा सही है। कथन 1 दिया गया है कि 1790 के आरंभ में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। कथन 1 सही है कि 1790 में ही कुमाऊं पर गोरखों का शासन शुरू हुआ था। कथन 2 है राजा महेंद्र चंद की फौज को सेनापति अमर सिंह थापा ने पराजित किया था। उस समय पर कुमाऊं के 62वें राजा थे महेंद्र चंद। इन्हें पराजित कर गोरखों ने शासन स्थापित किया था गोरखों का, और सेनापति थे अमर सिंह थापा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो यह मांग की थी 1946 में बद्रीदत्त पांडे ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं टिहरी परियोजना भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, उत्तराखंड में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थान स्थित है ऑप्शन नंबर बी मुक्तेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन सा उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो यह इन दिए गए ऑप्शंस के अनुसार मध्यकालीन जो है बाबरनामा में उत्तराखंड का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था? तो लिपिक के रूप में कार्य किया था ऑप्शन नंबर इसका, तो लिपिक का कार्य किया था ऑप्शन सी रास बिहारी घोष ने कार्य किया था लिपिक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 है,
उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी अल्मोड़ा के झिरोली में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड में असिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? असिंचित भूमि को उत्तराखंड में कहा जाता है इजराइन भूमि, बंजर टाइप होती है यह। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पादप और जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो यह स्थान स्थित है निकलात, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खील बंजर भूमि के लिए, बिसोदी एक प्रकार का मापन, बिसोदी एक प्रकार का कर प्रणाली है ना कि मापन, ऑप्शन भी इसका सही सुमेलित नहीं है। यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि हम बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चंपुली सोका जनजाति का लोक नृत्य है और अठवाड़ बलि पूजा का एक रूप है। ये सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, वनस्पति दी गई, उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। बेडू का वैज्ञानिक नाम है फाइकस पाल्माटा और साल का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3142 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, झपटो चीनो वन आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इस वन आंदोलन के प्रणेता थे, ऑप्शन है इसमें कामरेड कहा जाता है गोविंद सिंह रावत को। और झपटो चीनो आंदोलन शुरू हुआ था 1998 में। दयाराम रवाल्टा की बात करें तो दयाराम रवाल्टा ने रवाई आंदोलन का नेतृत्व किया था। रवाई आंदोलन यह 1930 में टिहरी गढ़वाल में शुरू किया गया था, टिहरी रियासत के खिलाफ शुरू किया गया था। और ऑप्शन बी की बात कर सच्चिदानंद भारती ने नेतृत्व किया था पानी राखो आंदोलन का, पानी राखो आंदोलन। उपरेखाल पौड़ी उपरेखाल, और सन था इसका 1989। और बात करें कल्याण सिंह रावत की, तो इन्होंने शुरू किया था मैती आंदोलन चमोली में 1995 में। मैती, इनका उपनाम मैती भी है कल्याण सिंह रावत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और झीनो झपटो आंदोलन स्थान था इसका भी चमोली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, बिटूली क्या है? बिटूली का गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं में इसका अर्थ है हिचकी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, मैंने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन ली है, इस वाक्य में ध्यानपूर्वक है, ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसका सही आंसर है। बात करें अलजियाट का अर्थ होता है उतावला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? संज्ञा और सर्वनाम के माध्यम से जिस क्रिया संपन्न होती है उसे कहा जाता है करण कारक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पहाड़ पर लालटेन किसकी करती है? पहाड़ पर लालटेन काव्य करती है मंगलेश डबराल की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो खनहार शब्द का अर्थ है ऑप्शन डी खंडर कहा जाता है गढ़वाली कुमाऊनी में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी सिंधु समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगर इसमें देखा जाए तो वारिद भी बादल से संबंधित है, परंतु आयोग ने ऑप्शन डी को माना है सिंधु। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की जाए।
सूची। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रज भाषा, और पूर्वी हिंदी में बात आती है तो अवधी की। मेवाती की बात करें तो मेवाती राजस्थान से संबंधित है, पहाड़ी में कुमाऊनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, इसमें दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है कि तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। और कथन दो है कि तुलसीदास जी की भाषा ब्रज भाषा और अवधी दोनों है। कथन दो भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। गाइस, कल की क्लास में उत्तराखंड की थ्योरिकल क्लासेस होगी, जिसमें कुछ गुफाओं के फैक्ट की बात की जाएगी। और आपको वीडियो कैसी लगी इसके के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।